Hello everyone. Today we will start chapter 12 and the name of the chapter is profit, loss, discount, tax. Today we will discuss about profit and loss. Let's start. CP. You all know about CP. What is CP? Cost price. जिस भी प्राइस पर आप कोई ऑब्जेक्ट कोई आर्टिकल परचेज करते हो वो क्या होता है उसका कॉस्ट प्राइस. एंड एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस मीन्स जिस भी प्राइस पर आप ऑब्जेक्ट को सेल करते हो वो क्या होता है उसका सेलिंग प्राइस. अब जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो जाएगा मीन्स अगर आप कोई ऑब्जेक्ट 100 रुपीज़ का परचेज करते हो और 120 रुपीज़ को उसको सेल करते हो तो 20 रुपीज़ का आपको क्या होगा प्रॉफिट होगा ना. जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा तो क्या होगा प्रॉफिट. और आप प्रॉफिट फाइंड कैसे करोगे कि आपको कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट करके. राइट. ऐसी जब आप ऑब्जेक्ट सेल करो ठीक है और उसका सेलिंग प्राइस जो है उसके कॉस्ट प्राइस से कम हो जाए मतलब अगर आप कोई ऑब्जेक्ट 100 रुपीज़ का परचेज करते हो और उसको 80 रुपीज़ में सेल करते हो तो आपको लॉस हुआ ना 20 रुपीज़ का. तो लॉस कैसे फाइंड आउट करोगे कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा तो आपको प्रॉफिट होगा एंड जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा लॉस. नाउ हाउ विल यू फाइंड प्रॉफिट परसेंट. प्रॉफिट परसेंट कैसे फाइंड आउट करोगे प्रॉफिट बाय CP. CP मीन्स कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई 100. राइट. सिमिलरली यू कैन फाइंड लॉस परसेंट. लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू लॉस. जितने रुपीज़ का आपको लॉस हुआ डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस उस ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100. फ्रॉम दिस टू फॉर्मूलाज यू कैन फाइंड प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट. Now we will start exercise 12.1. First question. Prachi bought a Bengal box for rupees 350. She sold it for rupees 425. Find his profit percent. प्राची ने एक बेंगल बॉक्स परचेज किया कितने रुपीज़ में 350 रुपीज़ में और उसको सेल कर दिया 425 रुपीज़ में. देखो 350 में उसने परचेज किया और 425 में उसको सेल कर दिया तो सेलिंग प्राइस यहाँ ज़्यादा है तो उसे क्या होगा प्रॉफिट. सी द सॉल्यूशन. कॉस्ट प्राइस CP ऑफ बेंगल बॉक्स कितना है कॉस्ट प्राइस रुपीज़ 350 एंड SP मीन्स सेलिंग प्राइस ऑफ बेंगल बॉक्स इज रुपीज़ 425. Here SP is greater than CP so it will be profit. Profit is equals to SP minus CP. 425 minus 350 is equals to rupees 75. Right. Now find profit percent. How will you find profit percent? Profit जितना प्रॉफिट हुआ by CP multiply 100. Profit by cost price multiply 100. परसेंट. प्रॉफिट कितने रुपीज़ का हुआ 75 रुपीज़. कॉस्ट प्राइस इज 350 multiply 100. Now 0 from this 0 will be cancel out. 5 7s are 35. 5 1s are 5. 5 5s are 25. This is equals to 150 by 7% and when you solve it you will get 21.42%. Now second question. Hina lost rupees 15 by selling a साड़ी for rupees 500. Find his loss percent. हिना ने जब एक साड़ी 500 रुपीज़ की सेल की उसे 15 रुपीज़ का क्या हुआ लॉस. सो वी हैव टू फाइंड हिज लॉस परसेंट. लॉस परसेंट फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए कॉस्ट प्राइस क्योंकि लॉस परसेंट क्या होता है लॉस बाय CP मल्टीप्लाई 100. सो फर्स्टली वी विल फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस. लॉस ऑफ साड़ी इज रुपीज़ 15 and selling price of sari is equals to rupees 500. And now we have to find the
cost price. Loss is equals to CP minus SP, right? And you have to find cost price. Loss is 15 rupees, CP and SP is 500 rupees. 500 यहाँ कैसा है माइनस, यहाँ आकर प्लस 15 प्लस 500 इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस. सो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 515 rupees. Now you have cost price, loss, and you can find loss percent. Loss percent is equals to loss by CP multiply 100. Loss is 15 rupees. Cost price is 515 multiply 100 and percent. And when you solve it, you will get 2.19%. Now third question. A merchant bought 10 kg of rice at rupees 70 per kg. He sold 5 kg at rupees 100 per kg and remaining at rupees 80 per kg. Find his profit and profit percent. एक मर्चेंट ने 70 रुपीज़ पर केजी के अकॉर्डिंग 10 kg राइस परचेज किया और उसे सेल कैसे किया. 5 kg तो सेल किया 100 रुपीज़ पर केजी के अकॉर्डिंग, और जो रिमेनिंग 5 kg था उसे कैसे सॉल्व किया 80 रुपीज़ पर केजी के अकॉर्डिंग. आपको बताना है उसका प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट. सी द सॉल्यूशन. कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg राइस. 1 kg राइस का कॉस्ट प्राइस कितना है 70 रुपीज़. ये 1 kg राइस का था और उसने परचेज कितने kg राइस किया था 10 kg राइस. सो फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 kg राइस. 1 kg राइस का कॉस्ट प्राइस 70, तो 10 kg राइस का कॉस्ट प्राइस 70 मल्टीप्लाई 10 रुपीज़ 700. टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया रुपीज़ 700. नाउ यू हैव टू फाइंड टोटल सेलिंग प्राइस. नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg राइस इज 100 rupees. Now selling price of 1 kg rice is equals to 100 rupees. 100 rupees के अकॉर्डिंग उसने कितने kg राइस सोल्ड किया था 5 kg. सो फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ 5 kg राइस. 1 kg राइस का सेलिंग प्राइस 100 रुपीज़, तो 5 kg का 100 मल्टीप्लाई 5 मीन्स रुपीज़ 500. अभी सेलिंग प्राइस किसका है ओनली 5 kg का. रिमेनिंग 5 kg का भी सेलिंग प्राइस आपको निकालना है. जो रिमेनिंग 5 kg राइस है उसे कैसे सॉल्व किया उसने 80 रुपीज़ पर kg के अकॉर्डिंग. सो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg राइस कितना है रुपीज़ 80 एंड रिमेनिंग कितना है टोटल 10 था. 5 kg तो उसने 100 के अकॉर्डिंग सेल कर दिया, तो बचा कितना 5 kg ही बचा ना. तो सेलिंग प्राइस ऑफ 5 kg राइस इज रुपीज़ 80 मल्टीप्लाई 5. दिस इज रुपीज़ 400. नाउ फाइंड टोटल सेलिंग प्राइस. नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ 10 kg राइस इज इक्वल्स टू 500 प्लस 400. इस 5 kg राइस का जितना सेलिंग प्राइस था और इस 5 kg राइस का जितना सेलिंग प्राइस था दोनों को क्या कर देंगे ऐड, तो टोटल सेलिंग प्राइस आ जाएगा. टोटल कॉस्ट प्राइस कितना था 10 kg राइस का 700 रुपीज़, और 10 kg राइस का सेलिंग प्राइस कितना आ गया 900 रुपीज़. तो उसे क्या हुआ प्रॉफिट. प्रॉफिट हुआ ना, बिकॉज सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस. तो प्रॉफिट कैसे फाइंड करोगे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस इज 900 minus cost price is 700. 900 minus 700 is rupees 200. Now find profit percent. Profit percent कैसे find out करोगे profit by cost price multiply 100%. profit कितना है 200. cost price कितना था 700 multiply 100. 20 will be cancelled out from these two zeros. This is equals to 200 by 7%, and when you solve it you will get 28.57%. Now question number 4. The selling price of 10 books is equals to the cost price of 12 books. क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है 10 बुक्स का सेलिंग प्राइस और 12 बुक्स का कॉस्ट प्राइस दोनों क्या है सेम, और आपको क्या फाइंड आउट करना है प्रॉफिट परसेंट.
सो सी द सॉल्यूशन. लेट CP ऑफ वन बुक, एक बुक का CP क्या लेट कर लिया 1 रुपीज. वन बुक का CP हमने क्या लेट कर लिया 1 रुपीज. तो 12 बुक्स का CP कितना हो जाएगा 12 रुपीज. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 बुक्स इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 बुक्स, है ना. सेलिंग प्राइस ऑफ 10 बुक्स इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 बुक्स. और 12 बुक्स का कॉस्ट प्राइस कितना है 12 रुपीज, यहाँ से हमने फाइंड किया. सो 10 बुक्स का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 12 रुपीज. वन बुक का सेलिंग प्राइस 12/1 6/5 रुपीज. अब देखो वन बुक का कॉस्ट प्राइस कितना था 1 रुपीज और वन बुक का सेलिंग प्राइस कितना है 6/5, जो क्या है 1 से ग्रेटर. जब आप इसको सॉल्व करोगे ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा. मीन्स ये 1 से ग्रेटर हो गया. मीन्स SP ऑफ वन बुक इज ग्रेटर देन CP ऑफ वन बुक. तो इस केस में क्या मिला आपको प्रॉफिट. तो प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करोगे SP ऑफ वन बुक माइनस CP ऑफ वन बुक. SP कितना है 6/5 माइनस CP कितना लेट किया था 1. इसका जब सोल्व किया तो प्रॉफिट कितना है 1/5. नाउ प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय CP मल्टीप्लाई 100. प्रॉफिट कितना है 1/5 बाय CP इज 1 मल्टीप्लाई 100. 1/5 मल्टीप्लाई 100. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 and this 0 remain as it is. So this is equals to 20%. Now 5th question. A fruit seller buy mangoes at rupees 350 per 100 and sells them at rupees 48 per dozen. Find his profit or loss percent. एक फ्रूट सेलर ने मैंगोज बाय किए 100 मैंगोज कितने रुपीज के बाय किए उसने 350 रुपीज के. मीन्स 100 मैंगोज का कॉस्ट प्राइस कितना है 350 रुपीज. और सेल कैसे किए उसने 48 पर डजन. मीन्स 1 डजन का सेलिंग प्राइस क्या है 48. 1 डजन मैंगो उसने कितने रुपीज में सेल किए 48 रुपीज में. उसने परचेज कैसे किए थे 100 मैंगोज परचेज किए थे 350 रुपीज में. और उसने सेल कैसे किए हैं 12 मैंगोज सेल किए हैं 48 रुपीज में. सो सी द सॉल्यूशन. कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 मैंगोज इज रुपीज 350. 100 मैंगोज जो है उसने 350 रुपीज में परचेज किए थे. तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 मैंगोज इज इक्वल टू 350. 100 मैंगोज को कॉस्ट प्राइस कितना है 350. तो 1 मैंगो का कितना हो जाएगा 350/100. तो 12 मैंगो का निकालने के लिए क्या करोगे मल्टीप्लाई. कितना आ गया 42 रुपीज. अब 12 मैंगोज का कॉस्ट प्राइस कितना है 42 रुपीज. 12 मैंगोज का सेलिंग प्राइस कितना था 48 रुपीज. 12 मैंगोज का कॉस्ट प्राइस कितना है 42. सेलिंग प्राइस कितना है 48. इस केस में भी क्या है सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है. तो क्या हुआ प्रॉफिट. प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करोगे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. 48 माइनस 42 रुपीज 6. नाउ फाइंड प्रॉफिट परसेंट. प्रॉफिट परसेंट कैसे फाइंड आउट करोगे प्रॉफिट बाय CP मल्टीप्लाई 100. प्रॉफिट इज रुपीज 6. कॉस्ट प्राइस इज 42 मल्टीप्लाई 100 एंड solve it. Bought a sofa set for rupees 6500 and paid rupees 150 for its transportation. He then sold it for rupees 7500. Find his profit percent. राजेश ने एक सोफा सेट परचेज किया 6500 का. उसके ट्रांसपोर्टेशन पे उसको 150 रुपीज पे करना पड़ा और फिर उसने उस सोफा सेट को 7500 रुपीज में सेल कर दिया. हमें क्या निकालना है उसका प्रॉफिट परसेंट. देखो सोफा सेट का कॉस्ट प्राइस कितना है 6500. सो CP ऑफ सोफा सेट इज 6500 और मनी पेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसको कितना पे करना पड़ा 150 रुपीज. तो टोटल मनी स्पेंड ऑन सोफा सेट. सोफा सेट परचेज करने में उसको कितना मनी स्पेंड करना पड़ा जितने का सोफा सेट था और जितना उसने ट्रांसपोर्टेशन पे किया. दोनों को क्या कर दोगे ऐड. मीन्स ये क्या आ गया उसका टोटल कॉस्ट प्राइस. सोफा सेट बाय करने के लिए उसको टोटल इतना मनी देना पड़ा राइट. सो टोटल कॉस्ट प्राइस इज 6650 रुपीज एंड सेल कितने में किया उसने 7500. सो सेलिंग प्राइस क्या है 7500. तो प्रॉफिट निकाल लेना इन प्रॉफिट परसेंट. Now 7th question. A reduction of 20% in the price of flour enables Akriti to buy an extra 5 kg of it for rupees 320. Find the original price per kg and reduced price per kg. क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि जब फ्लोर के प्राइस पे 20% रिडक्शन हुआ मीन्स जब फ्लोर का प्राइस 20% कम हो गया. रिडक्शन मीन्स रिड्यूस होना कम होना. तो आकृति ने क्या किया 5 किलोग्राम एक्स्ट्रा परचेज कर लिया. कितने रुपीज में 320 रुपीज में. मीन्स उसने टोटल फ्लोर जो है वो 320 रुपीज में परचेज किए. तो आपको ओरिजिनल प्राइस फाइंड करना है और रिड्यूस प्राइस फाइंड करना है. सीधा सॉल्यूशन.
लेट ओरिजिनल प्राइस बी ₹X पर kg। हमने क्या लेट कर लिया, 1 kg फ्लोर का प्राइस कितना है, ₹X। टू अंडरस्टैंड दिस लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सपोज आप पेन परचेज कर रहे हो, ठीक है, और आपने ₹70 के पेन परचेज किए हैं, ₹70 के पेन परचेज किए हैं, और 1 पेन का प्राइस कितना है, ₹10। 1 पेन का प्राइस है ₹10 और आपने टोटल मनी कितनी स्पेंड की है, ₹70। तो आप नंबर ऑफ पेन्स कैसे निकालोगे कि आपने ₹70 में कितने पेन परचेज किए हैं। जो टोटल रुपीज़ आपने स्पेंड किए उसको 1 पेन के रुपीज़ से आप डिवाइड करोगे तो आपके पास नंबर ऑफ पेन्स आ जाएंगे। आपने पेन्स पे ₹70 स्पेंड किए थे और 1 पेन का प्राइस था ₹10। तो नंबर ऑफ पेन्स निकालने के लिए आपने क्या किया, टोटल मनी को 1 पेन की मनी से डिवाइड कर दिया, राइट। सो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगाएंगे। अगर हमें पता करना है कि आकृति ने कितना kg फ्लोर परचेज किया तो आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल मनी को 1 kg की मनी से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। टोटल मनी कितनी है, 320। जब आप 320 को x से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, फ्लोर का अमाउंट कि आकृति ने कितना फ्लोर परचेज किया, राइट। सो जब x रुपीज़ था ओरिजिनल प्राइस तो आकृति ने कितना परचेज किया, 320/x kg ऑफ फ्लोर, राइट। नाउ रिडक्शन इन द प्राइस इज 20% ऑफ x। ओरिजिनल प्राइस पे 20% रिड्यूस हुआ है तो रिडक्शन कितना हुआ, 20% मीन्स 20/100 ऑफ x। 20x/100 जो है, 20x/100 इतना प्राइस जो है कम हो गया। टोटल प्राइस x था, मतलब ओरिजिनल प्राइस x था, इतना कम हो गया। सो मीन्स रिड्यूस प्राइस कैसे हो जाएगा, ओरिजिनल प्राइस में से जितना प्राइस कम हुआ x माइनस 20x/100, 80x/100 इज 4/5x। मीन्स रिड्यूस होकर कितना प्राइस आ गया, 4x/5। ओरिजिनल प्राइस था x, जब प्राइस रिड्यूस्ड हो गया तो 1 kg फ्लोर का प्राइस कितना हो गया, 4/5x। अब जब 1 kg फ्लोर का प्राइस 4/5x है तो आकृति कितना फ्लोर बाय करेगी, वही टोटल मनी को आप 1 kg प्राइस से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, फ्लोर का अमाउंट। आकृति कैन बाय 320/4/5 kg ऑफ फ्लोर। सो राइट, solve it, you will get 400/x kg of floor। C, जब x ओरिजिनल प्राइस था तो आकृति ने कितना परचेज किया, 320/x kg ऑफ फ्लोर, ठीक है। और जब प्राइस कम हुआ तो आकृति ने कितना बाय किया, 400/x kg ऑफ फ्लोर। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, जब प्राइस रिड्यूस हुआ है तो आकृति जो है वो 5 kg एक्स्ट्रा बाय करती है, मीन्स ओरिजिनल से 5 kg एक्स्ट्रा। मीन्स जब आप 320/x में 5 ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जितना रिड्यूस्ड होने पर उसने परचेज किया। मीन्स 320/x प्लस 5 इज इक्वल टू 400/x। नाउ combine the like terms and solve it. You will get the value of x is equals to 16, means original price क्या है, ₹16 per kg, and in second part you have to find the reduced price. Reduced price is 4/5 of x. 4/5 multiply 16. When you solve it you will get 12.80. Now question number 8. A dishonest shopkeeper professes to sell sugar at its cost price but uses a weight of 980 gram for 1 kilogram. Find his profit %. एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, उसने क्या किया, शुगर को सेल किया उसी के कॉस्ट प्राइस पे। जितने प्राइस में उसने शुगर परचेज की उतने ही प्राइस में उसने सेल की, बट उसने क्या किया, 1 kg की जगह 980 ग्राम शुगर उसने सेल की है। मीन्स प्राइस तो उसने 1 kg का लिया बट सेल कितनी की, 980 ग्राम शुगर। सी द सॉल्यूशन। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg शुगर इज ₹100। हमने क्या रेट कर लिया कि जो 1 kg शुगर है उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, ₹100। अब 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। सो 1000 ग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, ₹100। एंड 1 ग्राम का फाइंड करने के लिए क्या करोगे, 100 को 1000 से डिवाइड। सो 1 ग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 100/1000। और 980 का कैसे निकालोगे, 980 से मल्टीप्लाई, ₹98। कॉस्ट प्राइस ऑफ 980 ग्राम शुगर इज ₹98। 980 ग्राम की कॉस्ट प्राइस कितना है, ₹98। मीन्स अगर वो 1 kg शुगर कस्टमर को सेल कर रहे हैं
तो वो उससे 100 रुपीज़ ले रहा है, बट वो 1 kg शुगर नहीं सेल कर रहा, वो 980 ग्राम शुगर सेल कर रहा है। मीन्स वो 98 रुपीज़ की शुगर सेल कर रहा है और 100 रुपीज़ कस्टमर से ले रहा है। मीन्स जो शुगर वो कस्टमर को सेल कर रहा है उसका प्राइस तो है 98 रुपीज़, पर वो कस्टमर से ले कितने रुपीज़ रहा है, 100 रुपीज़ ले रहा है। तो प्रॉफिट कितने रुपीज़ का हुआ, उसे 2% का हुआ ना। 100 रुपीज़ कस्टमर से ले रहा है और वो शुगर 98 रुपीज़ की उसे दे रहा है। तो 100 - 98 = 2. Now you find profit percent.